जैसा कि नाम में ही लिखा है सुप्रीम, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा। तो हर न्यायालय के कुछ अपने नियम होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं और कुछ उनकी बंदिशें भी होती हैं, जिसमें खुद न्यायालय भी चाहकर ऐसा कुछ नहीं कर सकता जो कि उनके नियम और प्रोटोकॉल को का उल्लंघन करे। इसी आलोक में जो आपका मामला है, 2 बार सुनवाई के लिए लिस्टिंग हुआ, स्पेशल बेंच तक बनवा दी। जितना हमारे हाथ में था सब हमने कर दिया ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारे पास ना उतने संसाधन हैं और न थे। आप लोगों को काफी सारे लोगों ने लूटा, उसको लेकर के आप लोग चिंतित भी हैं और भयभीत भी हैं, जिस कारण से जो आप लोग फंडिंग या सहयोग जो भी करते हैं एक लिमिट रूप में करते हैं। और हमने भी उसको स्वीकार किया है कि आप लोगों को कतिपय नेताओं ने खुद को इनाज का बता करके, इनाज का हितैषी बता करके, इनाज का भगवान बता करके लाखों आप लोगों की लूट लिए। मुझे वो दिन आज भी याद है, यही नवंबर और दिसंबर का महीना था। लोगों ने एक मैदान में बुला बुला करके आप लोगों से पैसे की गुहारी की, जो कि उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था। एक सरकारी अध्यापक होकर के बिना सरकार की परमिशन से आप एक गिरोह के माध्यम से अगर इस तरह की उगाही करते हैं तो यह आपके जो सेवा नियमावली है उसका घोर उल्लंघन है। इसके लिए आपको सस्पेंड और बर्खास्त किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि मामला 12 लाख बच्चों के जीवन से जुड़ा था, उनके रोजगार से जुड़ा था, इसीलिए हम भी उससे कोई हस्तक्षेप नहीं किए। हालांकि यह बात हमारे द्वारा कही गई थी कि यह कदम आपके लिए आगे चल करके अहितकारी हो सकता है, इसको भी आप ध्यान में रखिए। लेकिन खैर जो भी है, हम उधर नहीं जाना चाहे हैं, हम अपनी ही बात पे आना चाहेंगे। तो आप लोगों को इस तरह से मतलब कि न्यायालय ने कम, इन नेताओं ने ज्यादा परेशान कर दिया आपको। उसमें हम भी हैं, पीड़ित की कैटेगरी में हम भी हैं। हम भी कभी चंदा दिया करते थे, हमारे पास भी आज भी स्लिप पड़ी हुई है, कहीं 50,000 की, कहीं 1.25 लाख की, कहीं 1 लाख की। हमारे पास भी आज स्लिप पड़े हैं, उनके नाम पड़े हैं, आज भी स्टेटमेंट में लिख जानते हैं तो हमारा भी निकल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये पीड़ित, ये जो दर्द है केवल आपको है, हमको भी है। आज हम इसको लीड जरूर कर रहे हैं, बट आप यकीन मानिए कि मेरा कोई उद्देश्य नहीं था इसको लीड करने का। नहीं तो मैंने शुरू में रिव्यू डाला था, मैं उसी समय किसी के साथ ना जाकर के अपने केस पे फोकस करता और जो भी करना होता करता। लेकिन नहीं, जो आगे आया मैंने उसका साथ देना उचित समझा। मैंने उस समय भी यही कदम उठाया था जब शुरू में उत्तराखंड से केस गया था। जब एक व्यक्ति ने केवीएट डाल दी तो हमने अपना केवीएट डालना उचित नहीं समझा। लोगों ने तरह तरह के हम पे आरोप लगाए। अब चूंकि जब एक पक्षी फैसला होता है तो लोग मान भी जाते हैं, लेकिन वास्तव में सच्चाई यह है कि हमने उनको पूरा मौका दिया था कि ठीक है आप ही जाइए सुप्रीम कोर्ट में, आप ही लीड कीजिए। लेकिन जब उनके द्वारा बहुत ही आसानी से स्टे लगवा दिया गया मामले में, तब हम निराश हो गए और मजबूरन हमको अपना अलग से एक वकील हायर करना पड़ा। और वो अभी वकील हमने बिल्कुल छोटा सा हायर किया था, हमने ज्यादा कोई बड़ा नहीं किया था, क्योंकि मुख्य रूप से तो कोई और ही लीड कर रहा था। तो हमने कहा ठीक है, हम सिर्फ पीछे से वॉच करेंगे ताकि कुछ गलत कदम किसी के द्वारा ना उठाया जाए, और हम वॉच करते रहे। लेकिन खैर दुर्भाग्य रहा देश का कि यह परिणाम आया। तो
सुनवाई के लिए मामला लिस्टेड था, लेकिन कोर्ट नंबर 2 में सीरियल नंबर 51 कोई कमर्शियल केस आ गया, जिसकी वजह से वह कोर्ट देर साय तक चली। करीब 3:30 बजे तक तो मैंने भी देखा कि वो चल रही थी। और कोर्ट नंबर 16 में कोई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सर्विस मैटर आया था, जो कि वो भी उतने ही समय तक चला। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश का जो 69,000 शिक्षक भर्ती मामला है, वो भी कोर्ट नंबर 16 में 48 सीरियल नंबर पर लिस्ट था, लेकिन वह भी समय अभाव के कारण नहीं लिया जा सका। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश का जो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है, उसको हमारे ही यूआर मनदीप कालरा जी देख रहे हैं, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उनको मुख्य ऑब्जर्वर बनाया गया है। उनकी ही देखरेख में यह केस चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें इस बात का आभास था कि यह 69,000 जब शिक्षक भर्ती मामला आएगा तो क्योंकि बहुत बड़ा मामला है, बहुत सारे केसेस टैग हैं इसमें समय लग सकता है, लेकिन फिर भी क्योंकि उस केस की सर्विस नॉन कंप्लीट है, इसलिए हमें थोड़ा सा ये सुखद महसूस हुआ कि शायद सर्विस कंप्लीट ना होने की वजह से अन्य न्यायालय उनको अगली तारीख दे देंगे। लेकिन क्योंकि वो केस लिस्ट ही नहीं हुआ तो अब क्या ही कहें, लेकिन अगर वो केस लिस्ट हो गया होता तो शायद वो लंबा चलता। हमारी ओर से पूरी तैयारी थी और YouTube चैनलों के माध्यम से आप लोगों को बताया भी गया था। हम लोगों ने जो भी तैयारी प्रक्रिया जो भी पूरी करनी है वो पूरी हम कर चुके हैं। अब जितनी भी तारीखें पढ़ रही हैं उसमें केवल हमारा रिहर्सल ही हो रहा है, रिवाइज ही हो रहा है, रिपीट ही कर रहे हैं। जो चैप्टर हम पढ़ चुके हैं उसको पुनः पढ़ रहे हैं ताकि उसमें कुछ और ना छूटे। अगली सुनवाई संभवतः अगले मंगलवार को दिखा रहा है। उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं कि शायद उस दिन कोर्ट हमें सुन ले। देखिए, एक चीज आपको बहुत बताना जरूरी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप स्पेशल बेंच छोड़िए, नॉर्मल में आइए, जो होगा सो देखा जाए। आप हारी हुई बाजी को अपने हाथ में लिए हैं। जरा सी जल्दीबाजी आपके लिए और मेरे लिए भी अहितकारी हो सकता है।